साथियों नमस्कार, मैं हूं हारून अंसारी। आप देख रहे हैं मालवा का मोती यूट्यूब चैनल। हमारी गर्मी की छुट्टियां ने ग्रीष्मावकाश समाप्त हो चुके हैं। 10 जून को हम शालाओं में पहुंचे। शालाओं में पहुंचकर सबसे पहला कार्य हुआ है ज्ञान की देवी, बुद्धि की देवी माँ शारदा की पूजा अर्चना करना। उनकी पूजा अर्चनाएँ की, उन्हें पुष्प अर्पित किए, उन्हें श्रीफल अर्पित किए और उनसे आशीर्वाद दिए कि हमारे यह सत्र 2023-24 जो आज से शुरू हो चुका है, यह सत्र हमारा बहुत ही अच्छा निकले। श्रीफल चूँकि इसलिए भेंट किए जाते हैं कि यह एक पवित्र फल माना जाता है और उन देवी देवताओं को अर्पित किया जाता है। तो बच्चे भी आ गए थे हमारे बुलाने पर, क्योंकि बच्चे तो अभी 1 जुलाई को शालाओं में आएंगे, लेकिन इससे पहले शिक्षक उपस्थित हुए हैं। और हमारी उपस्थित होने का मेन कारण यह है कि हमें अपनी शालाओं में बच्चों की दर्ज संख्या को बढ़ाना है। तो ये है हमारे साथी लोग, देवाश्री सर हैं, प्रकाश जी पाटीदार हैं। ये बालक संकुल के ही अंतर्गत आने वाली शालाओं के हमारे शिक्षक साथी हैं और वे पालकों से संपर्क कर रहे हैं कि बच्चों की संख्या जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी शालाओं में दर्ज हो। हमारे गोस्वामी सर भी पालकों से लगातार संपर्क में हैं और माडीवाल मैडम को हम देख रहे हैं, वे भी शालाओं में पहुँचे और माँ सरस्वती की पूजा अर्चना की और उन्होंने भी पालकों से संपर्क किया। तो यह संपर्क बहुत ज़रूरी है। अगर इस प्रकार से हम संपर्क नहीं करते हैं तो कई बच्चे हमारे जो हैं वो निजी शालाओं में पहुँच जाते हैं। और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सरकारी स्कूलों में आए। हम भी अपने शालाओं में पहुँचे, अपनी शाला में पहुँचकर बच्चों से संपर्क किया, पालकों से संपर्क किया। ये तैयार सर हैं, ये लगातार संपर्क में हैं पालकों से और वे चाह रहे हैं कि उनकी शाला में गांव के सभी बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो प्राइवेट संस्थाओं में जाते हैं वे सरकारी स्कूल में आ जाए। सरकारी स्कूल में चूँकि बच्चों की संख्या बहुत कम होने लगी तो सभी शिक्षकगण यहाँ इस बात के लिए तैयारी कर रहे हैं। पहला बच्चा कक्षा 6 में बालक संकुल के अंतर्गत कुकड़ेश्वर में आया तो बहुत खुशी मनाई गई। सभी स्टाफ के जो सदस्य लोग हैं वे बहुत प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने पालकों से संपर्क करना भी शुरू कर दिया। प्रज्ञा जी हमें दिखाई दे रहे हैं, वे भी संपर्क में जुटे हुए हैं। तो ये संपर्क कर रहे हैं, शर्मा जी संपर्क कर रहे हैं। तो ये संपर्क इसलिए ज़रूरी है क्योंकि शालाओं में दर्ज संख्या बढ़े। दर्ज संख्या को बढ़ाने के लिए बालक कुकड़ेश्वर के सभी स्टाफ के लोग बिल्कुल पीछे नहीं हुए, डोर टू डोर जा रहे हैं और संपर्क कर रहे हैं और उनकी माताओं से, बच्चों की माताओं से, उनके पालकों से संपर्क करके बच्चों को शालाओं में पहुंचाने के लिए हमारे इकबाल सर दिखाई दे रहे हैं। वे भी एकीकृत शाला सेमलिस्ट मुरार में पदस्थ थे और वे चाह रहे हैं कि हमारी शाला में बच्चे बढ़े। हमारे विनोद जी मालवी हैं, योगेश जी हैं, कोठारी मैडम हैं। बालक संकुल के ये लोग चाह रहे हैं कि कक्षा 1 से कक्षा 12 तक बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बालक संकुल में उपस्थित हो, दर्ज हो। कन्हैयालाल जी हमारे जो चांदनिया सर हैं वे भी पालकों से संपर्क में बिल्कुल जुटे हुए हैं। चांदनिया जी पालकों से संपर्क करके उन्हें बता रहे हैं कि किस प्रकार से योजनाओं का लाभ सरकारी स्कूलों में ज़्यादा मिलता है। और एक और सबसे बड़ा फैक्टर यह है कि यदि ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे कक्षा 5वीं पास करते हैं तो निश्चित ही उन्हें नवोदय विद्यालय में प्रवेश जल्दी मिल जाता है। तो यहाँ बियाजा सर भी दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने भी बच्चों से संपर्क किया, पालकों से संपर्क किया। तो इस तरह से संपर्क लगातार चलता जा रहा है। बालक संकुल का कोई भी ऐसा शिक्षक अभी तक कोई वंचित नहीं रहा है जो पालकों के बीच में नहीं पहुंचा हो। सभी ने अपने तय सभी तरह की कोशिश की है, जिसमें बालक संकुल के जितना भी स्टाफ है वो तो बिल्कुल जुटा हुआ है। पूरे नगर कुकड़ेश्वर में, इतना बड़ा नगर कुकड़ेश्वर है, डोर टू डोर संपर्क किया जा रहा है। बहुत अच्छी पहल है साथियों ये। और इस पहल से राज्य शिक्षा केंद्र तक हम यह संदेश पहुँचाना चाह रहे हैं कि हमारा शिक्षक कितना कार्य करता है, किस प्रकार से वो अपनी शालाओं में दर्ज संख्या बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। और आज एक भी शाला ऐसी अछूती नहीं जहाँ का शिक्षक जो है पालकों के बीच में नहीं पहुँचा हो, चाहे वो भरी दोपहरी हो, भरी गर्मी हो, चाहे तूफान चल रहा हो, कुछ भी हो, लेकिन उस दौरान में भी हम पालकों के बीच पहुँच रहे हैं बच्चों की दर्ज संख्या बढ़ाने के लिए। इकबाल सर हैं, गोविंद सर हैं, ये सारे शर्मा जी हैं, ये सारे लोग भी ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ एकीकृत शालाओं में पढ़ने आने वाले बच्चे होते हैं तो वहाँ पहुँच कर ये वहाँ से बच्चों को लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस प्रकार से सभी शालाओं में मेहनत पूरी की जा रही है। हम भी गए, हमारा गांव है ग्राम बत्तीसरी, वहाँ भी बच्चों की संख्या हमें कम दिखाई दी तो हम पहुँचे। विनोद जी सर है, भंवर जी मालवी सर है, हमारे बीच में देखिए यहाँ नज़र आ रहा है राजेंद्र जी रावत सर, ये भी पहुँचे। पालकों के बीच में संपर्क लगातार चल रहा है। राज्य शिक्षा केंद्र तक ये बात हम पहुँचाना चाह रहे हैं कि हमारा शिक्षक आपके आदेश अनुसार शालाओं में पहुंच चुका है और गांव-गांव में
बच्चों से और पालकों से डोर टू डोर संपर्क भी कर रहा है। बेलोदिया सर हैं, धनगर जी हैं, ये सभी वो लोग हैं जो बहुत ही अच्छे से संपर्क कर रहे हैं लोगों से। पुरोहित मैडम है, मालवी मैडम है, तो इन्होंने संपर्क करके बच्चों की दर्ज संख्या बढ़ाने की पूरी भरसक कोशिश की है। तो इस प्रकार की कोशिशें चल रही है, निश्चित ही बच्चों की संख्या बढ़ेगी। और यदि बच्चों की सरकारी स्कूलों में संख्या बढ़ती है, चूँकि बढ़ भी रही है, हमारा जो हमारे बीच में ये शर्मा जी हैं, ये जो चंद्रावत जी सर हैं, ये भी लगातार प्रयास कर रहे हैं, मालवी मैडम है, ये भी प्रयास कर रहे हैं। तो बालक संकुल का कोई भी ऐसा शिक्षक अभी इस कार्य से अछूता नहीं जो इस प्रकार की मेहनत नहीं कर रहा है। तो इस मेहनत को हम सैल्यूट करते हैं, बार बार आपकी इस मेहनत को आगे तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। गरासिया जी भी जो कि अपने पालकों के बीच में बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए, नंदलाल जी चौहान हैं, वे भी प्रयास कर रहे हैं। तो ये प्रयास सतत कर रहे हैं और ये इस प्रयास को देखते हुए RSK के हमारे अधिकारी महोदय भी इस बात को नज़रअंदाज न करें कि हमारा शिक्षक काम नहीं करता है, काम बहुत अच्छा करता है। इस दौरान में आपको बता दें, बहुत तेज़ हवाएं चल रही है, बारिश भी चल रही है, इसके पहले बहुत तेज़ गर्मी भी थे, लेकिन इन सबको नज़रअंदाज करते हुए हमारे जो ये शिक्षक साथीगण हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सभी डोर टू डोर पहुंच रहे हैं। ये कोई स्कूल का परिसर नहीं, ये डोर टू डोर पहुंच करके गांव को गांव पहुंच करके बच्चों से, बच्चों के पालकों से संपर्क किया जा रहा है। और इस संपर्क का हमें लाभ भी यह मिल रहा है कि बच्चे हमें मिल रहे हैं, सरकारी स्कूलों में बच्चों की दर्ज संख्या बढ़ने लगी है। तो यहाँ हम को नकार नहीं सकते हैं कि शिक्षक साथी दर्ज संख्या बढ़ाने में पीछे हैं, बिल्कुल नहीं। इनकी यह मेहनत बहुत ही रंग लाएगी। और ये जो माटीवाल मैडम है, आपने कई बार इन्हें इस वीडियो में देखा है, तो यहाँ कई बार ये यानी कि लगातार हमारे पाटीदार जी सर हैं, ये असेंबली मुरार में पदस्थ हैं हायर सेकेंडरी स्कूल में, तो यहाँ इनका बिल्कुल संपर्क सतत जारी है। गोविंद जी चौधरी हैं, इनका संपर्क सतत जारी है। तो इस प्रकार से इस सतत संपर्क का हमें बिल्कुल लाभ मिल रहा है। मैं स्वयं बैठा हूं आपके सामने और संपर्क में लगा हुआ हूं। तो चूंकि यहाँ इस बात को हम नज़रअंदाज ना करें कि हमने मेहनत नहीं की, मेहनत सभी लोग अच्छा कर रहे हैं और इसका फल भी हमें अच्छा मिलेगा निश्चित ही। चाहे वो बालक संकुल का स्टाफ हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र की शालाओं के लोग हो, वे सभी अच्छी मेहनत कर रहे हो, इस मेहनत का फल भी मिलेगा। बहुत अच्छा फैक्टर हम बता रहे हैं उन पालकों को कि भाई यदि देखिए अशोक जी पिलोदिया हैं, हमारे भियाजा सर है, ये भी संपर्क में लगे हुए हैं। तो एक फैक्टर ये बताया जा रहा है कि आपके नवोदय में अगर बच्चों को भिजवाना है तो ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों का होना जरूरी होता है। तो इस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में जो बच्चे दर्ज होते हैं वो ज़्यादा प्रतिशत में वहाँ लिए जाते हैं और बच्चों को वो नवोदय में जल्दी से उनका नंबर आ जाता है। इसके अलावा देखिए पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है, निःशुल्क गणवेश मिलती है बच्चों को, निःशुल्क पुस्तकें मिलती है, निःशुल्क भोजन मिलता है और पूरी केयर की जाती है। तो इस मेहनत का फल हमें निश्चित ही अच्छा मिलेगा। हम डोर टू डोर पहुंच रहे हैं, बच्चों से हम संपर्क कर रहे हैं। बालक संकुल कुकड़ेश्वर के ये सभी साथी है, हमारे पुरोहित जी हैं। तो इस प्रकार से सभी साथी जिस प्रकार से पहुँचे हैं, उनकी मेहनत, वर्मा मैडम भी दिखाई दे गए हैं, तो निश्चित ही सभी की मेहनत रंग लाएगी। तो इसी तरह से हम मेहनत करेंगे। जय हिंद, जय भारत।